बड़ी खबर। हम अभी तक तलाश करने की कोशिश कर रहे थे कि न्यूजीलैंड की टीम ने अपना दौरा क्यों ख़त्म किया, मनसूख किया, वो वापस पहुंच गई है टीम, और जो भी कयासराइयाँ हो रही हैं आखिरकार खोल के सामने रख दिया गया है पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से कि हुआ क्या, कब हुआ, कैसे हुआ। आपको मेरा ख्याल है पहले वो गुफ्तगू सुना देते हैं, फिर उसके बाद इस पर बात करेंगे। 20 अगस्त 2021 को आर्टिकल आता है, उससे पहले 19 अगस्त को एहसान उल एहसान की एक फेक जो मेल है वो आती है। ये जो एक पूरी फॉल्स थ्रेट थी जिसके ऊपर हुआ किया गया, और ये सारा थ्रेट जो है ये इंडिया से जो है वो जनरेट हुआ। फेक न्यूज़, फेक पोस्ट, फेक ईमेल जिस पर हवा खड़ा किया गया। लेकिन आपने तो हमें खबर दी थी कि ये कुछ ट्वीट्स हैं और फिर उसके बाद फाइव आइज़ हैं। फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब कोई और कहानी बता रहे हैं। सेठी साहब, ये इन्होंने अब आज ये एक एफआईआर भी लॉन्च की है एफआईए के सामने, जिसमें उन्होंने लिखा है इसी कहानी जो इन्होंने बात की है। ये पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक एफआईआर भी इन्होंने लॉन्च की है जिसमें इन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की है। एफआईआर में ये लिखा है कि इनको आज इनका राब्ता हुआ है, एक इनको ईमेल आई है फ्रॉम इंटरपोल न्यूजीलैंड में वेलिंगटन से। वहाँ से न्यूजीलैंड पुलिस ने इनको एक ईमेल फॉरवर्ड की है जो कि उनको 18 तारीख को मिली थी। न्यूजीलैंड पुलिस को एक ईमेल मिली 18 तारीख को, 18 सितंबर को। अच्छा। और जो कि उन्होंने आज हमारी हुकूमत को आगे दी है 22 सितंबर को। तो उस ईमेल में क्या लिखा था जो कि आज इन्होंने वो ईमेल आगे कर दी है एफआईए को। उस ईमेल में ये लिखा था कि एक साहब हैं, उनका नाम है हमजा अफरीदी, उनके नाम पे ईमेल है 7 समथिंग हमजा अफरीदी। उन्होंने एक ईमेल लिखी पुलिस को कि जी आपकी टीम जो है उसको थ्रेट है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, और होटल से लेके जब तक वो जहाज़ पे नहीं चढ़ेंगे हम उनको अटैक करेंगे कहीं ना कहीं। अच्छा। इस ईमेल में ये लिखा है। इन्होंने उस ईमेल को ट्रैक डाउन करने की कोशिश की वाया आईपी एड्रेस। वो ऐसे चला कि किसी वीपीएन के ज़रिए वो जो शख्स है वो हांगकांग में है। सिंगापुर में वो जाहिर किया गया, लेकिन वो असल सिंगापुर में सॉरी हाँ सिंगापुर में, हांगकांग में नहीं, सिंगापुर में। वो सिंगापुर में बेस्ड है, मगर उसके साथ कुछ ईमेल्स अटैच्ड हैं। इन्होंने जब तफ्तीश की है, ये कहते हैं कि जो ईमेल्स उस अकाउंट से आ जा रही हैं वो फिर उनमें से कुछ ईमेल्स इंडिया से आ जा रही हैं। तो इन्होंने ये कहा कि इंडिया में साजिश हुई है, बेस्ड इंडिया में थे, लोकेशन इंडिया की थी, और शो वीपीएन के थ्रू सिंगापुर के जरिए वीपीएन के जरिए न्यूजीलैंड को भेजा गया जी। तो सिंगापुर तक तो पहुंच गए हैं डायरेक्ट, और आगे इनडायरेक्ट वो कह रहे हैं कि सिंगापुर वाला जो है उसके तल्लुकात इंडिया में है। अच्छा। मगर वो डिटेल्स नहीं दिए कि इंडिया में कहाँ या कैसे। तो बेसिकली ये कहना है कि 18 तारीख को कोई 6:30 बजे के करीब सुबह वहाँ टाइम पे ये ईमेल रिसीव हुई। उन्होंने उसको स्टडी किया, उससे ये सोचा कि हम ये जेन्युइन थ्रेट है, और अपना पुल बैक कर लिया अपनी टीम को। अच्छा, ठीक। और आज हमें बताया जा रहा है पाकिस्तान को कि ये ईमेल थी जिसकी बेसिस के ऊपर हमने ये किया है, और इन्होंने अब एफआईआर काट दी है, एफआईए को कह दिया है कि इंक्वायरी की जाए सब चीज़ के ऊपर। तो इनका तो वो कंस्पिरेसी थ्योरी पूरी हो रही है ना, कि इंटरपोल ये कह रही है कि एक ईमेल भी आई थी न्यूजीलैंड पुलिस को। तो बात यहाँ ना शुरू होती है ना ख़त्म होती है। अच्छा। 18 तारीख को अगर उनको आई है और ये आज पाकिस्तान को दे रहे हैं, तो उस वक्त क्यों नहीं दी? क्वेश्चन खड़ा हो गया। इन्होंने मांगी या नहीं मांगी, क्वेश्चन खड़ा हो गया। इन्होंने एविडेंस नहीं मांगी, आज आके इनको न्यूजीलैंड पुलिस एविडेंस दे रही है, और वो भी अधूरी सी एविडेंस के एक ईमेल के ऊपर उन्होंने समझा कि ये बड़ा सीरियस थ्रेट है। एक तरफ तो ये बात, दूसरी तरफ और चौधरी साहब जो हैं इसको ऐसे इंटरप्रेट कर रहे हैं जैसे ये एक फॉल्स ईमेल थी, झूठा फॉल्स अलार्म था, और जो मकसद था इसके पीछे यही था कि इसको कैंसिल करवाया जाए और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाए बिटवीन पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। अच्छा। और जिसकी वजह से अब ये सब कुछ हो गया है। ठीक है। तो एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ एक और कहानी चल रही है। इनका ये कहना था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी साहब का कि वो साहब जो कह रहे हैं कि जी
मैंने जो ट्वीट, मेरा जो फेसबुक पेज के ऊपर जो मैंने लिखा था, Post ये किया जेन्युइनली एक थ्रेट है। वो कहते हैं जी कि वो तो फॉल्स पेज है, वो तो ऐसे साहब है ही नहीं, और उन्होंने ऐसी बात ही नहीं की, फेक अकाउंट फेक बनाया गया अकाउंट था। बना के। दरअसल हुआ ये है कि वो साहब जो हैं उन्होंने अब एक वॉइस मैसेज भेजी है यहाँ लोगों को, जिसमें वो कहते हैं कि नहीं ये मेरा ही अकाउंट है और मैंने वो सोच समझ के वो लिखी थी बात, अच्छा, और ये नहीं है कि वो फॉल्स अकाउंट है। मैं तस्लीम करता हूँ कि मैंने वो लिखी थी, और मैं समझता हूँ कि मैंने सही लिखी थी, और मैंने एक बहुत बड़ा हादसा होने जा रहा था जिसको मैंने खबरदार कर दिया था मैंने। तो वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि ये फेक नहीं है, मैंने ही किया। मगर इसके अलावा वो कुछ और बातें भी उन्होंने की हैं दोस्तों के साथ यहाँ कहीं इधर उधर। मैं रिपीट कर देता हूँ, उसमें हकीकत कितनी है वो आप खुद ही समझ लीजिएगा। वो ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी किसी ने उनसे राब्ता किया, ठीक है, वाया अ थर्ड कंट्री, क्योंकि उनको पता नहीं था ये कहाँ हैं। ढूंढ के उनसे राब्ता किया और उनसे बात की, और ये पूछा कि ये जो आपने लिखा है फेसबुक के ऊपर, इसमें कितनी वजह, क्या जान है नहीं है, हमें बताएं। तो कहने लगा, मैंने उन्हें ये कहा कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, और मैंने उनको कहा मैं आई स्टैंड बाय जो मैंने लिखा है। अच्छा, तो अब उनकी तरफ से ये इशारा आ रहा है कि अगर उनको कोई ईमेल शीमेल मिली होगी वो अपनी जगह पे, मगर जो मैंने उनको कहा है वो भी मैंने भी कंफर्म किया इस बात को। अच्छा, तो अब दो जगह से ये बात आ गई कि थ्रेट जो थी उन्होंने, न्यूजीलैंड वालों ने उसको सीरियसली लिया। एक ईमेल आई हुई थी, और एक इन्होंने फिर इन साहब से बात भी की जिन्होंने ट्वीट भी की हुई थी, जो तस्लीम करते हैं, ट्वीट नहीं वो फेसबुक पे लिखा पोस्ट की थी। तो यहाँ तो गवर्नमेंट कह रही है कि वो फॉल्स है, वो कहते हैं नहीं फॉल्स नहीं, मैं ही हूँ। अच्छा, आगे आए। आगे ये है कि अब सूरत हाल ये है कि ये जो साहब हैं ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। कोई था भी प्लान के नहीं था? कोई था भी प्लान के नहीं, या डरावा ही था। उनके पास इतनी कुव्वत नहीं थी, इतनी पाकिस्तान की सिक्योरिटी अच्छी थी, बहुत सी लेयर्स थी सिक्योरिटी की। लेयर्ड सिक्योरिटी थी, तो उन्होंने सोचा कि इसको हम डिस्टर्ब तो कर नहीं सकते, तो चलो एक धमकी लगा के धमकी लगा देते हैं, इधर से भी आते हैं उधर से भी आते हैं, और शायद ये भाग जाएं न्यूजीलैंड वाले और ये तल्लुकात खराब हो जाए, ठीक है, और ये इशू बन जाए। तो अब बात ये है कि ये तो हमें कभी नहीं पता चलेगा कि ये थ्रेट रियल थी या बनाई गई, मगर न्यूजीलैंड ने इसको सीरियसली ले लिया। और मैं वही अपना पुराना मौक़िफ़ फिर दोहराता हूँ कि न्यूजीलैंड के पास दो ऑप्शंस थे। एक ये कि सारी बात पाकिस्तान को बता देते उस वक्त जो बताई भी होगी, और कहते कि जी फिर आप बताएं, और हम कहते जी कोई इशू नहीं है, सब बकवास है, और आप खेलें, हम जो गारंटी दे रहे हैं। एक तो ये था। दूसरा ये था कि वो खेलते और कुछ हो जाता, वो आते जाते कुछ हो जाता और उनका नुकसान हो जाता। अगर नुकसान हो जाता तो ये न्यूजीलैंड पाकिस्तान नहीं है, वहाँ अवाम ने ये कहना था, मीडिया ने ये कहना था, उनके जो ऑपोजिशन है उसने ये कहना था प्राइम मिनिस्टर साहिबा कमाल हो गया, रिस्पॉन्सिबल आपको एक ईमेल भी आई, आपको फलाने बंदे ने ये भी कहा ये भी कहा, और आपने छोड़ा, आपने पाकिस्तान की बात मान ली, और आपने हमारे लड़कों को इन हार्म्स वे डाल दिया, और देखें क्या हो गया। ये तो अगर खुद नुकसान ना भी हो जाए ठाठू, तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, बहुत सीरियस इम्पैक्ट है। तो वो प्राइम मिनिस्टर की छुट्टी हो जानी थी। ये मैं आपको बता दूं, ये न्यूजीलैंड है, छोटा सा मुल्क है, वहाँ हर चीज़ को बड़ा सीरियसली लिया जाता है और बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वहाँ रेलवे एक्सीडेंट हो जाए, मिनिस्टर गया, हालांकि मिनिस्टर का कोई तल्लुक नहीं होता कि जी ट्रेन कैसे चल रही है नहीं चल रही, मगर वो जिम्मेदारी लेते हैं, जाहिर है। तो मैं ये समझता हूँ दिस इज़ व्हाट्स हैपेंड। ये कोई हमारी हुकूमत ये कह रही है कंस्पिरेसी थी हमें बदनाम करने के लिए। वो कहते हैं जी हमें नहीं पता कंस्पिरेसी थी ये नहीं थी, हम रिस्क नहीं ले सकते थे, रिस्क नहीं ले और ये हमारी मौक़िफ़ ये है कि हम कन्विंस नहीं कर सके उनको कि ये था ये नहीं था। इसके साथ साथ आयशा एक और खबर भी चल रही है, क्या? वो भी कोई आधी सी चिड़िया की खबर है, क्योंकि बंदे को बिल्कुल एडमिट करना चाहिए कि कितनी ऑथेंटिसिटी है उस खबर में कि नहीं। मगर मेरे जहन में कुछ ऑथेंटिसिटी है, इसलिए मैं अब बताने लगा हूँ आपको। बताएं कि उस दिन जिस दिन मैच होना था, उस दिन डिप्लोमेटिक में एक इंटेलिजेंस एजेंसी ने हमारी एजेंसियों को बताया कि उन्होंने जब, क्योंकि उनके पास ये सारी इंफॉर्मेशन पहले से थी, अच्छा, ईमेल वाली भी और वो बात वाली भी, तो उन्होंने मॉनिटरिंग करनी शुरू की कम्युनिकेशंस, फ़ोन्स की, इलेक्ट्रॉनिक, उनके पास इक्विपमेंट होती है। उन्होंने उनका ये कहना है कि हमने चैटर सुनी है कि शायद ये थ्रेट रियल है। अच्छा। और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको बताएं कि हमने भी सुना है चैटर के ऊपर के कुछ ऐसी बात चल रही है।
तो फिर जवाब क्या मिला? तो जवाब क्या मिलना था, उन्होंने हमने यही कहा होगा थैंक यू वेरी मच, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। हमारा यही मौक़िफ़ रहा कि ये सब फ्रॉड है, झूठ हवा है, जैसे फवाद चौधरी साहब मगर कह रहे हैं। अब न्यूजीलैंड के लिए तो ये हो गया ना कि एक साहब हैं, वो ये कह रहे हैं जी कि मैं आपको बता रहा हूँ और मेरा ये हैसियत है, मैं ये हूँ, मैं फलाना फलाना हूँ। दूसरा ये कि एक ईमेल आती है, और तीसरा ये कि यहाँ की जो एक इंटेलिजेंस एजेंसी है डिप्लोमेटिक एनक्लेव में, आपको पता है 3-4 आइज वाले, वो कहते हैं ना 5 आइज, उनमें से 3-4 तो यहाँ बैठे हैं ना, जहाँ आंखें लेके, तो उनकी तरफ से इनको पाकिस्तान को कहा गया, हमने भी सुना है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है 3 लेवल की इंटेलिजेंस थी या कहानियां थी या इंफॉर्मेशन थी, जिसको फिर उन्होंने वहां बैठ के ये फैसला किया कि हम रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, दिस इज व्हाट आई थिंक हैज हैपेंड। चलें, अब जो हो गया उस पर अब जवाब मांग रहे हैं फवाद चौधरी साहब। वो न्यूजीलैंड से भी कह रहे हैं कि आप हमें बताएं आपको क्या थ्रेट था। ज़रा सुनवा देते हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और अभी हम देखेंगे कि न्यूजीलैंड की हुकूमत हमारे साथ, हमें उम्मीद है कि न्यूजीलैंड की टीम इन वाक़यात के सामने आने के बाद जो आज हमने आपके सामने रखे हैं, इसके ऊपर एक मौक़िफ़ जो है वो उनका लेगी। और जहाँ तक बरतानिया का ताल्लुक़ है, वो तो उनके जो सफ़ीर हैं वो वाज़े कर चुके हैं कि जो बरतानिया की जो एडवाइज़री है पाकिस्तान के बारे में, वो भी तब्दील नहीं हो रही, और उन्होंने पाकिस्तान को ग्रीन लिस्ट में ही रखा हुआ है। सो अगर बरतानिया की हुकूमत को, सिक्योरिटी एजेंसीज़ को पाकिस्तान के अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ है उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड तो कोई नहीं होता कि ये एतराज़ करे। हम तो बहुत खुल के बता रहे हैं सेठी साहब कि क्या हुआ, कैसे हुआ। समझ ये बात नहीं आ रही कि वो क्लियर क्यों जवाब नहीं दे रहे। अब उनको लिखा भी गया है कि आप बताएं आपको क्या थ्रेट था, वो बता देंगे आपके ख्याल में? नहीं, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना, एक तो उन्होंने ईमेल दिखा दी ना आपको, जी। दूसरा यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी जो उनकी है, उन्होंने कह दिया कि ये भी हमारे पास थ्रेट है, तो 90% तो उन्होंने आपको बता ही दिया है ना, जिसके बेसिस के ऊपर अब आपने एक FIA को कहा कि प्रोसीड करे, तो ये उन्हीं की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन वो फेक, पाकिस्तान उनको फेक कह रहा है। हाँ, मगर तो अगर फेक है तो फिर FIR क्यों कटवा रहे हैं? हाँ, तो जाहिर है इसको इन्वेस्टिगेट तो करना है। हाँ। अगर रुक जाओ आयशा, अब बात ये है कि ये तो अब तफ्तीश चलेगी, मगर इसके अंदर जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड को अब समझ आ जानी चाहिए कि मसला क्या है, ये इतनी सीरियस थ्रेट नहीं थी। अच्छा, ये कह रहे हैं। वही तो कह रही हूँ, बोदा कह रहे हैं ना वो उसको। तो और साथ ये भी कह रहे हैं कि इंग्लैंड को भी एहसास होना चाहिए कि वो भी जल्दी पुल आउट कर गए। एम्बेसडर वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी, मैंने तो कुछ नहीं कहा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब मेरा ख्याल है चौधरी साहब का ये उम्मीद ये दिलवाना चाह रहे हैं कि शायद आगे जाके न्यूजीलैंड को और इंग्लैंड को एहसास हो जाए हमारी मेहनत के बाद, हमारी कार्रवाई के बाद, कि इतनी बड़ी थ्रेट नहीं थी, और शायद वो अपने फैसलों को रिकन्सिडर करें, और शायद आगे जाके फिर ये इंटरनेशनल क्रिकेट इस तरीके से शायद बंद ना हो। ये इसकी तरफ आपको उम्मीद दिलवा रहे हैं कि उनको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी बड़ी थ्रेट नहीं थी। अब बात यह है, ये तो बातें हैं ना, अंदर की बात तो शायद हमें अभी तक नहीं पता कि उन्होंने क्या पूरी बात की भी है कि नहीं, और ये भी पूरी बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये आप देखना ये है कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत और इंटेलिजेंस एजेंसियाँ न्यूजीलैंड की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ और हुकूमत को कन्विंस कर सकेंगी कि ये जो थ्रेट थी ये खोखली थी और आपने बहुत जल्दबाजी की, और चलिए और कोई रास्ता ढूंढते हैं। अच्छा।